ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे गुरु, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, जितने भी कांटे पाँव लगे, जितने भी कांटे पाँव लगे, पर फूल भी हो काटे ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे गुरु, एक तो ही मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, एक तो ही मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, हो तेरा भी प्यार ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति झलकती रहे, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति झलकती रहे, तुमसे मधु ऐसा पीने को, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया उपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया उपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना मेरा, मुझे ऐसा बना दो मेरे गुरु, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं, इस राह पे चलते चलते कहीं, इस राह पे चलते चलते कहीं, मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं,
जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे गुरु मेरे पिता। भूल चूक की बहुत सारी माफी और गलतियों के लिए क्षमा याची हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना इब्तान जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, यह भजन सुबह शाम रोज सुने और गुरु जी का लख लख शुक्राना करें। आपके घर में अनंत खुशियां आएंगी। यह भजन आपको शांति देगा और आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। जो गुरु ने दिया है उसी में आपको संतोष करना है। इसलिए यह भजन रोज सुबह शाम सुने और अपने गुरु से अरदास करें, सबका मंगल हो। जय गुरु जी। गुरु जी से यही अरदास करते हैं आपके घर में अनंत खुशियां आए। मैं जुगनू प्रसाद बिंद आगे का सत्संग आपको अंकल आंटी जी सुनाने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी धरती पर मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं और सारी संगत का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। चलिए गुरु जी संगत का कैसे कल्याण करते हैं सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी सबके घर आए, यही अरदास करता हूँ। संगत जी, गुरु जी में अथाह शक्तियाँ हैं। अपनी संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं गुरु जी, और सही समय आने पर गुरु जी अवश्य देते हैं। इसलिए कभी भी गुरु से अपना भरोसा न तोड़े, अनंत विश्वास कीजिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। जय गुरु जी। आंटी देखो, गुरुजी ने जब किसी संगत को कोई प्रसाद देना होता है ना, जैसे गुरुजी आपने देखा होगा फिजिकल फॉर्म में भी किसी संगत को दो बार बुला के प्रसाद देते थे। तो वही होता है, अगर कोई सत्संग में आपको सेवादार अंकल बार बार आके अगर आपको दे रहे हैं ना, तो वो अपनी मर्जी से नहीं, गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी कई बार ऐसा होता है, हम जाते हैं, हम बैठते हैं सत्संग में, चाय प्रसाद आया और मन करता है एक और पीनी है, तो गुरु जी की तरफ देखो, महाराज पिलवा दे, महाराज अपने आप भिजवा देते हैं। और ये फैक्ट है, गुरु जी कई बार आपको आपके सोचने के कहते हैं ना, मन में सोचो और सेवादार आपके पास आके खड़ा होगा, लो अंकल प्रसाद। तो गुरु जी के थॉट्स हैं और गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी को कुछ समझाने का, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महाराज दिल में हमारे, और एक्चुअल में यही चीज है कि कनेक्शन जो होता है ना, इसी को बोला जाता है। और गुरु जी ने देखो, आपने कनेक्शन था, आपको गुरु जी ने प्रसाद देना था डबल, और कहते हैं ना, और आपके मन के भी थॉट गुरु जी ने पढ़ लिए कि फैन बटना रहे कि नहीं, मैंने वापस क्यों भिजवा दिया। तो गुरु जी कहते ले पी ले, तो वाली बात है। तो शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। जी वही बात है ना अंकल, हम ही मूर्ख हैं, हमारी मूर्खता की सीमा नहीं है, पर ये फिर भी सुप्रीम पावर है जो हमें संभालती है। फिर भी हमें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है। गुरु जी सब आप ही जानते हैं। कहाँ पे हुआ था आंटी? सर आप कौन सी सिटी में हो आंटी? जी अंकल जम्मू में। अच्छा जम्मू में भी काफी संगत है। इवन जम्मू के एक सेवादार अंकल हैं जो मंडे में आते हैं, मेरे साथ सेवा करते हैं, जो संडे की नाइट को राजधानी पकड़ते हैं, मंडे को सेवा करते हैं और नाइट में सेवा करके चले जाते हैं। जम्मू से आते हैं अंकल, स्पेशल बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। एक्चुअली अंकल अभी हमें जो गुरु ने हमें भी कोई 1.5 साल से ही संभाला है। अभी हमें जब कहते हैं ना, शायद कोई नहीं आंटी, देखो कनेक्शन तो बहुत टाइम का होता है, वो तो हम लोग टाइम गिनते हैं। 1.5 साल हम लोग सोचते हैं, गुरुजी ने क्या पता 15 साल पहले से आपसे सामान रखा हो, ये तो गुरुजी को पता है। ये मैं भी आंटी यही चीज सोचता था 2016 में। बुलावा तो मुझे गुरुजी के चोले के टाइम से आ गया था, मगर वो ना, जो कहते हैं ना कि हम मूर्ख थे, हम वो चीज समझ नहीं पाए। तो मैं 16 में गया ना, मैंने कहा गुरुजी बड़ी गलती हो गई। मैं कहा गुरुजी उस टाइम आता
तो आपसे मिल लेता हूँ। तो गुरुजी का जवाब फिर बाद में आ गया। एक दिन गुरुजी ने वो चीज समझा दी थी कि तू मेरे से मिल ना मिल, मैं तेरे से मिल चुका हूँ। तो गुरुजी ने बता दिया था कहाँ मिली। 2006 में मुझे पता चल गया था गुरुजी कहाँ मिले मेरे। 6 में गुरुजी मिल चुके थे और ये मुझे 2020 में पता चला कि गुरुजी मेरे से कहाँ मिले और गुरुजी ने कहाँ मुझे प्रसाद दी। तो ये चीज ये चीज है। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा क्या हुआ। मेरे लॉकडाउन का सत्संग है 2020 में, जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था ना कोरोना करके, तो एक गुरुजी की पिक्स बड़ी वायरल हुई थी फेसबुक पे, जिसमें गुरुजी धोती कुर्ते में बैठे हुए और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और गुरुजी लड्डू प्रसाद दे रहे हैं। तो उसके अंदर ना गुरुजी जहाँ पे बैठे हुए थे उसके गुरुजी के साथ में ना पीछे बैनर लगा हुआ था, सोनीपत का एक एड्रेस था और एक दो जने साथ में गुरुजी के बैठे हुए थे और एक अंकल बैठे हुए थे। मैंने वो देख रहा हूँ बड़े ध्यान से। मैंने कहा यार ये जो गुरुजी के साथ बैठे हैं ना, इनको मैंने कहीं देखा हुआ। अब मेरे साथ क्या है कि मैं किसी की शक्ल देख लूं ना तो मैं 10 साल में नहीं भूलता। ये पता नहीं गॉड गिफ्टेड चीज है या क्या क्या। तो मैं अपनी आंटी को बोल रहा हूँ, मैंने कहा गुरुजी के साथ जो बैठे हैं ना इनको मैं मिला हूँ। कह रही आपको गलती लग रही है, गुरु संगत सब एक जैसी लगती है, आपको लग रहा होगा। मैं कहा नहीं, मान ले बात मेरी, मैंने इससे मैं मिला हूँ। और फिर अभी भी 2021 में भी वो फोटो वायरल हुई थी कि एक गुरुजी एक उसमें जा रहे हैं और पीछे से अनाउंसमेंट हो रही है हमारे बीच में गुरुजी आए। बड़ा वीडियो है, बड़ा छोटा सा, काफी वायरल हुआ था वो भी। तो मैंने फिर जो पूरी रात सोचता रहा, मॉर्निंग में मुझे याद आया, मैं कहा ये तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी है सोनीपत। तो मैंने जो उसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का नाम ही है शंभू दयाल। तो उनका नंबर मेरे पास था, तो मैंने उनको कॉल करी। तो उन्होंने कॉल पिक करी, उनके पास मेरा नंबर सेव था मोबाइल नंबर। बोला हाँ रितिन। मैं कहा सर ये आपकी यूनिवर्सिटी में गुरुजी आए थे? कहते हाँ। तो मैं कहा कब आए थे? कह रहे 2006 में आए थे। तो मैं कहा 6 में तो मैं भी आया था आपकी यूनिवर्सिटी में जिस दिन ओपनिंग हुई थी। तो कह रहा ओपनिंग ही गुरुजी ने करी थी हमारी यूनिवर्सिटी की। तो मैंने कहा मैं कह रहे तू कितने बजे आया था मेरे पास? मैंने कहा मैं ड्राफ्ट लेने आया था आपके पास 4 बजे के आसपास। तो कहते तू मेरे कमरे में बैठा था ना चैम्बर में? मैं कहा हाँ। मैं कहा जो आपकी नई बिल्डिंग थी। कह रहा तुझे पता तेरे साथ जिस चेयर पे तू बैठा था और जिस जगह तू बैठा था, कह रहा 10 मिनट पहले गुरुजी वहां बैठे। और कहता उसके साथ वाले रूम में गुरुजी बैठे हुए थे एग्जैक्ट तेरी 4 इंच के दीवार के साथ। और तेरे आने से पहले गुरुजी ने बोला था कि मुंडा आ रहा है दिल्लियों, उन्हें प्रसाद दे देना और तू ड्राफ्ट भी दे दे, वो जो ड्राफ्ट बनाया तो मैं ब्लेस कर दूं। कह रहे तूने जो भी चाय प्रसाद लिया, जलेबी खाई, सब गुरुजी के हाथ की। ये कहता बेटा तेरा कनेक्शन तो 2006 में ही बन गया था। अब सोचो कि ये चीज आपको 2020 में पता चल रही। तो यही गुरु महाराज है। गुरु महाराज आपको किस जन्म में कहाँ मिल जाए। कितने सत्संग ऐसे सुने हैं संगत के कि गुरुजी उनको मिल चुके होते हैं और उस संगत को नहीं पता होता। जैसे बॉम्बे की आंटी का सत्संग था कि गुरुजी ने फिर उनको बोला कि आंटी ऐसी दूसरी बार मिल रहे हो? आंटी कहती नहीं मैं तो पहली बार से मिल रही हूँ। तो फिर आंटी को गुरुजी ने बताया, कह रहे मैं इस साल को इस तारीख को तेरी सोसाइटी में भीख मांगने आया था भिखारी बन के, और तूने मेरे को एक रोटी भी नहीं दी थी। तो ये फैक्ट चीज है कि गुरुजी से हम क्या मांगे, कब कैसे दें, ये सब गुरुजी को पता है। और एक्चुअल चीज यही है, संगत ना इन चीजों में दिमाग लगाती है कि हमें मतलब हमारा कनेक्शन पता नहीं कब से हम नए जुड़े हैं। एक्चुअल चीज वो नहीं होती कभी भी। आंटी देखो, मैं कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी संगत है, मैं कहता हूँ आपका कनेक्शन गुरुजी से ना दिल से जोड़ो। और गुरुजी जो बोलते थे ना कि अपना अकल ते रफल दोनों बार छट गया। और वाकई में कहता हूँ जिसने गुरुजी के साथ दिमाग लगाया ना वो कुछ नहीं पा पाया।
और एक्चुअल चीज यही है। मैं कितनी संगत को देखता हूँ, इवन संगत तो चलो हम ये कह देते हैं ना कि संगत बेचारी जिनको नहीं पता होता, सेवादार जो कि 10 साल से बड़े मंदिर में सेवा कर रहे, उनको कईयों को गुरुजी समझ नहीं आए, और गुरुजी हर एक को समझ भी नहीं आते, ये भी बता दूं। हम क्योंकि एक्चुअल चीज ये है, गुरुजी जिसको कुछ समझाना होगा ना उसे बड़ी जल्दी समझाते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि कौन आदमी मेरे साथ कितना लंबा चल सकता है और कौन सी संगत मेरे साथ चलेगी। अब जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम भीड़ बहुत है, संगत कम है, ये हकीकत है और ये चीज फैक्ट हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है आज की डेट में ना, लोगों को एक्चुअल चीज की तरफ लोग नहीं समझा रहे, लोग उल्टे रास्ते ज्यादा दिखा रहे। और मैं कभी भी कहता हूँ किसी भी संगत को कभी भी आप मिसगाइड मत करो, कभी मत करो, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग भी खो दोगे जो आपको महाराज ने बख्शी है। इसीलिए सीधा रास्ता दिखाओ। और महाराज यही कहते थे, अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। और अच्छे इंसान बनने का मतलब ये है कि आप अच्छे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपके मदर लो, फादर लो, जो भी है आपके आसपास बुजुर्ग है, इवन आपके नेबर में भी है, कोई ओल्ड एज होम है, जो आप कर सको किसी का भला करो, किसी को 10 मिनट टाइम दो। कोई ऐसा आदमी जो बेचारा अकेला हो, परेशान हो, उसकी बात सुनो, उसकी क्योंकि क्या होता है, आप फाइनेंशियली किसी से हेल्प की एक तरफ होती है, जितनी मॉरली जो सपोर्ट होती है ना, वो इंसान को सबसे बड़ी होती है। हमारे पेरेंट्स हमसे क्या मांगते हैं, उन्होंने तो हमें पाला पोसा, वो क्या मानते हैं कि हम 10 मिनट उनके पास बैठे उनकी बात सुने। और यही चीज है। और ये शिव पुराण के अंदर एक लाइन है कि जिसने अपने माँ बाप को नहीं पूछा उसे कभी शंकर के दरवाजे जगह नहीं मिलती। ये शिव पुराण की कथा में लाइन है, साथ बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। तो बस यही है आंटी, कनेक्शन बना के रखो, और जितना नीवे होके गुरुजी के साथ चलोगे ना, तुम जल्दी पार लगो। और बाकी गुरुजी आपको ब्लेस करें, सब आपको अच्छा देखो। मैं यही कहता हूँ, हर संगत को गुरुजी ब्लेस करें और अच्छा रास्ता दिखाएं। तो यही है, बाकी सब शुक्राने हैं गुरुजी के। और आपको भी गुरुजी, कभी भी ये मत सोचना दिल में कि आपका नया कनेक्शन है, 1.5 साल हो गए, बस महाराज को दिल में बसाओ और एकदम प्यार, जैसे कहते हैं ना, कोई फादर समझता है, कोई भाई समझता है, कोई दोस्त समझता है, एक सिंपल रिश्ता गुरुजी से बनाओ बस। और बस मंत्र जाप करो, और शिव पुराण हो सके तो पढ़ो आंटी, बस। जी अंकल, पर अभी चलो ठीक। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जी नहीं आता अभी, मैं तो बस गुरुजी संभाल रहे हैं अभी तो कोई नहीं आंटी, धीरे धीरे समझा देंगे। एकदम कहते हैं ना, पहले गुरुजी ABC सिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे तक लेके जाते हैं। तो भी हो सकता है गुरुजी आपको ABC सिखा रहे हो, फिर धीरे धीरे समझाएंगे। कोई नहीं आंटी, शुक्राना आंटी, जय गुरुजी। बस गुरुजी जानते हैं, बस शुक्राना उनका आंटी का जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। बंधु आंटी ने यहाँ पे बंदा शर्मा आंटी जमा में कोई नहीं आंटी, बस जुड़ के रहिए और गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहिए। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू अंकल। ज्योति गावा आंटी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल आंटी ने भी बताया कि डबल प्रसाद का, तो मैं सुन भी रही थी, लेकिन इस टाइम थोड़ा नींद भी होती है ना, बड़े प्यार से सुन रही थी, तो एकदम से क्लिक किया। कल अंकल गुरुजी ने सत्संग पर बुलाया, पर बड़ी मन में व्यथा थी कि कैसे जाऊं क्या करूं। अंकल, मैं बताती हूँ, उन अंकल का क्या था कि वो 2.5 साल पे बेड पर थे, मतलब अब वो कब बीच में ठीक हुए हैं, अभी प्रॉपर अभी भी ठीक नहीं हुए। तो सत्संग में जब बैठे थे, तो अभी जब वापस आते हुए तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत देर हुई, मुझे ना अब अंदर ले चलो। इट मीन्स मुझे लगता है अपने आप वो चल नहीं सकते हैं। तो मैं मिली थी उनको एक सत्संग पे द्वारका में। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि आंटी जब मतलब हमारे घर सत्संग होगा तो आंटी प्लीज जरूर आना। तो एक आधी बार उन्होंने किया होगा, उस टाइम पे मेरे पास मैसेज आया
तो मैंने मतलब जय गुरु जी, अपनी वही आदत है, वो लिख देते हैं, बस इतना हो गया। लेकिन अंकल इस बार जो उनका सत्संग था, उन्होंने इनवाइट भेजा, प्लस उन्होंने बोला कि आंटी प्लीज जरूर आना। मैंने अंकल देखो, हमारी दिमाग क्या बोले ना, मैं आपको गुरुजी माफ करें, मैंने बोला अंकल, कॉल करके मैंने बोला जय गुरुजी अंकल, सॉरी अंकल, जहाँ मैं पहले रहती थी ना गुड़गांव में, वहां से भी अंकल 11 किलोमीटर और आगे आ गए हूँ, तो सॉरी अंकल, आ नहीं सकती मैं। अंकल देखो, वो उन्होंने इनवाइट तो भेज दिया, एड्रेस नहीं भेजा। क्या बोलते हैं, आंटी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने एड्रेस नहीं भेजा, और आप कंफर्म कर दो और मैं आपको एड्रेस भेज दूँ। मैंने कहा एक आंटी से पूछा है, अगर वो तैयार होंगी तो आऊंगी, या तो मतलब नहीं आऊंगी मैं। वो कहते देख लेना जैसे आपका हो, पता नहीं क्यों भाव था बड़ा कि आप आएंगी। और गुरुजी से शुक्राना किया कि गुरुजी कुछ भाव डालो, तो गुरुजी ने अंकल इतने स्ट्रॉन्ग जो भाव डाले, वहाँ सारे मैचिंग हुए। और उनके बेटे की शादी थी, अंकल बोलने में शादी पर भी नहीं गया, बस परिवार में जो घर के लोग थे वो गए हैं गुरुद्वारे में, बस फेरी करा के और घर ले आया। शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ आंटी, 1 हफ्ता हो गया शादी को, शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ आंटी, जरूर आना। गुरुजी को बहुत याद किया, आंसर मांगे, गुरुजी ने दिए मुझे आंसर। अंकल एक भाव डाला कि देखो शादी का वो है, ये संगत में अंकल, एक तो मुझे ये भी क्लियर करना, सगन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक टाइम मतलब ये भी था ना कि हम देते हैं नहीं देते, मुझे नहीं पता अंकल। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ भाव डालो, क्या लेके जाऊं। तो मेरे पास पहले भी एक लड़की की शादी पे गुरुजी ने भाव डाला था, मेरे पास सिल्क का वो दुपट्टा रखा हुआ था। मेरे पास होता है कुछ सामान जैसे घर में ना कपड़ों का, तो वो भाव में आया कि वो ले जाती हूँ। फिर आया मन में कि गुरुजी, जो गुरुजी ने दिखाया, मैंने मतलब भाव मेरे नहीं, गुरुजी ने डाला पूरा, दिखाया मुझे कि वो वाला दुपट्टा जैसे कलर प्रिंट ऐसे वो करके दिखाया, सिल्क का था दुपट्टा। तो मेरे मन में क्या, नई नवेली जो दुल्हन है उसको तो पिंक ग्रीन ऐसे, वो पिंक रेड होना चाहिए, ये ग्रीन कलर है। फिर याद आया कि ग्रीन भी तो खुशियों का कलर होता है, माता रानी भी पहनती है ग्रीन कलर। तो बस इतना ही सोच के मैंने मतलब हो गया कि ठीक है। और अंकल जब मैं वहां जाती हूँ, वहां पे उनका दरबार ग्रीन कलर का, दुल्हन ने जो कपड़े पहने हुए थे वो ग्रीन कलर का सूट, उनकी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने भी ग्रीन कलर का सूट। और मैंने वो दुपट्टा लड़की को उड़ाई दिया पूरा, पहले गुरुजी के चरणों में रख दिया वो, और फिर उसको उड़ा दिया। बहुत मतलब इतनी खिल के, मतलब कैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे मुझे वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, जैसे कहते हैं ना खुशियां होती है ना, वो लड़की ऐसे जैसे खिड़ के हंसी आती है ना, तो ऐसे करके झलक रही थी। मतलब पता नहीं कैसे वो दुपट्टा उड़ाने के बाद मुझे मतलब समझाना नहीं आ रहा, लेकिन कहते ना मतलब कि जैसे खिड़ के हंसी होती है, ऐसे खिड़ के खुशियां दिख रही थी जैसे दुपट्टा उड़ाती। पता नहीं वो गुरुजी जानते हैं, मुझे मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही पूरा मैं। और अंकल वहां पर जब मैं बैठी थी, तो जब हलवा प्रसाद देने आए, मेरी आंखें बंद थी, मुझे लगा मेरे आंखों के आगे जैसे कोई आ रहा है, पीछे हट रहा है। उस टाइम क्या था, वो जो हलवा प्रसाद दे रहे थे वो जैसे वहाँ आगे और भी बैठे थे, बस मेरे आगे खड़े हुए थे। उनके घर में जगह कम थी, तो मैं नीचे बैठी हुई थी, तो बाकी जो बेड पर बैठे हुए थे उनको दे रहे थे। तो जैसे वो आगे होते थे तो मतलब मुझे थोड़ा रोशनी आ जाती होगी, आंखें तो मेरी बंद थी, और जब मेरे मतलब वापस आते होंगे तो अंधेरा हो जाता होगा, ऐसा कुछ था। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया, फिर मेरे को प्रसाद दे रहे हैं, मेरी आंखें बंद हैं, फिर उन्होंने टच किया मेरे हाथ पे, और तब मुझे समझ में आया प्रसाद दिया, तो मैंने प्रसाद ले लिया। थोड़ी देर बाद अंकल फिर वो प्रसाद देने आए, लेकिन सबको नहीं देके गए, कुछ संगतों को देके वापस चले गए। वो मुझे समझ में नहीं आई। शुक्राना किया पर मालिक को कि ये भी कोई आंसर होगा, दोबारा प्रसाद मिला अंकल। और अंकल वहां पर उन अंकल ने कुछ मैसेज में वो जो क्या बोलते हैं, सॉरी, गुरुजी के पॉकेट स्वरूप दिए। और अंकल जब मैं घर से जा रही थी तो मैं ये कह रही थी कि
मैं जा तो रही हूँ, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है। और फिर वापस गुरुजी को ये बोलती हूँ, चलो अगर आपने भाव डाला है तो आप ही लेके आना गुरुजी। और जब उस जगह से तो पक्का मुझे वापस आने के लिए कैब का बहुत मुश्किल होता। शुक्राना गुरुजी का, जिस गाड़ी से जा रही थी वो क्या कहता है, आंटी आप रोज जाती है? मैंने कहा नहीं, रोज नहीं जाती मैं तो बहुत हिम्मत करके आज जा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो गुरुजी ने भाव डाला। मैं फ्रेंड की सत्संग पे वहां पर गई थी बेटी की शादी पे, और उनको मना कर रही हूँ, और गुरुजी ने पूरा भाव दिखाया कि उधर भी गई थी तो दिक्कत नहीं थी, उधर भी खैर बहुत उससे गई थी, वापस उनके फ्रेंड सर्कल में मुझे छोड़ने आए थे। तो देखो गुरुजी ने कितनी प्यारी महिमा रची। उसने क्या बोला, मैडम जी मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा, और मैं यहाँ से तो सवारी का मैं लूंगा नहीं, क्योंकि अंदर से अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं यहीं वेट करता हूँ आपका, जहाँ मुझे उतारा है मैं वापस आपको वहीं लेके चलूंगा। और अंकल इतना शुक्राना करूँ ना, सच में गुरुजी सुनते हैं। कैब जो ड्राइवर होते हैं वो 5 मिनट की भी वेट में भी छोड़ के चले जाते हैं, और रब ने उसको भी इंतजार करवाया। और मैं उनको क्या कह रही हूँ, ये गुरुजी का सत्संग है भैया, आप भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का अगर लगा के, एड्रेस तो मैंने आपको बताया ही है, ये नंबर है उनका, गाड़ी लगा के आप आ सकते हो। तो कहते ऐसे कोई आपके रिश्तेदारी क्या है? मैं कह रिश्तेदारी से बड़ी रिश्तेदारी है ये वाली जगह, तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल वो बाहर वेट करता रहा, लेकिन जब मैं पहुंची उसने बोला फोन कर देना, मैं बिल्कुल सामने आ जाऊंगा, क्योंकि कहीं साइड पे तो मुझे लगानी पड़ेगी गाड़ी। 5 से 7 मिनट मुझे वेट करने पड़े, गाड़ी भी आ गई। और पता नहीं मैं ये क्यों सत्संग शेयर कर रही हूँ, एक तो डबल प्रसाद का, दूसरा नंबर उन्होंने मुझे विजिटिंग वो पॉकेट्स जो स्वरूप दिया उसमें आंसर लिखे हुए थे। और जब वो अंकल मुझे पहली बार मिले थे तब भी उन्होंने भी वो, उनके पास उस टाइम पे 3 स्वरूप थे, जैसे प्लेइंग कार्ड होते हैं, उन्होंने ऐसे करके, और उन्होंने बोला था, उस टाइम एक अंकल थे, कहते हैं वैसे तो आंटी को मतलब पहला नंबर देना चाहिए, पर यहाँ पे 2 आंटी 1 अंकल है, तो एक पहले अंकल आप ले लो, उसके बाद ये 2 आंटियां ले लेंगी। तो अंकल जो पहले वाला मुझे मिला था, जब अंकल मिले थे मुझे, तो जब वो उन्होंने दिया था उसमें एक मैसेज था, उसमें था गुरुजी का स्वरूप, और उसके नीचे लिखा हुआ था, तेनू मैं हर रास्ते ते हर मोड़ ते अपनी निशानी दियांगा। शुक्राना किया मालिक को। उसके बाद अंकल जो कल मुझे दिए वो उन्होंने दिए कि आंटी ये आपकी बेटी के लिए हैं, और भी दिए मुझे उसके साथ। तो मैंने ऐसे इकट्ठे पकड़े, तो कहते नहीं आंटी इनको इकट्ठे मत पकड़ो, ये जो है ये आप किसी को दे सकते हो, लेकिन ये जो 2 दे रहा हूँ आपको मैं स्वरूप, इसमें आपकी ये बेटी के लिए आपकी। शुक्राना किया, माथे से लगाया, और ये भी शुक्राना किया। एक वो मुझे गुरुजी की माला भी मिली, और देखो मैं तो बहुत आंसर मांग रही हूँ गुरुजी से कि मैं जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। और जो ब्लेसिंग मुझे मिली, और जो वो ड्राइवर था इतना अच्छा था, मुझे घर तक अंदर तक छोड़ के गया, और जितने पैसे मुझे जाते हुए लेके गया उतने पैसे वापस आते हुए लिए, कोई वेटिंग चार्ज नहीं लिया, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बोला, और इतनी स्मूथली मुझे लेके गया और स्मूथली लेके आया। और जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी उसका तो बहुत बड़ा शुक्राना। डबल प्रसाद मिला। चलते हुए एक भाव आया कि उस ड्राइवर के लिए भी प्रसाद ले लूं, तो मैंने कहा आंटी थोड़ा सा कुछ भी एक प्रसाद दे दो। तो उन्होंने चाय प्रसाद में जो रखा था, लंगर प्रसाद तो वहाँ नहीं था, तो जो भी प्रसाद था बहुत भावपूर्वक था, उन्होंने आंटी ने दिया, और उसमें उल्टा समोसा डबल डाल दिया। तो मैंने बोला आंटी बस थोड़ा सा ही दिया। कहते आंटी मैंने नहीं डाला, गुरु महाराज जी ने डलवाया। तो मैंने उसको प्रसाद दिया। मैंने कहा भैया इसमें से जरा सा भी नहीं छोड़ना, अगर आप गुरुजी को मानते हो तो भी, अगर किसी भगवान को ही मानते हो ना, तो ये उन भगवान का समझ के खा लेना, बिल्कुल छोड़ना नहीं, सारा प्रसाद खाना। कहते हाँ जी आंटी, आज आंटी मानोगे मैं जो घर से खाना लेके आया था मैंने वो भी नहीं खाया, और क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो तभी ये मेरे लिए प्रसाद आ गया। शुक्राना किया। और अंकल उनको भी मैंने एक स्वरूप दिया। मैंने कहा देखो अगर आपको, कहते मुझे गुरुजी का थोड़ा मुझे पता है, मैंने कहा ये अंकल ने मुझे स्वरूप दिए, अगर आपका मतलब अगर आपका वो भाव लगता है कि मुझे मतलब
गुरुजी, मतलब मैं उस टाइम क्या बोला, लेकिन यही बोला। तो उसने बोला जी आंटी आप दे सकते हैं मुझे। तो मैंने कहा मैंने, आप इसमें से जो आपको लेना है, आप मतलब ऐसे जैसे अंकल ने जिस स्टाइल से दिए, मैंने कहा अंकल अगर आपके पास गुरुजी आना चाहते तो आप इसमें से एक ले लो। उन्होंने जो लिया शुक्राना किया मालिक को, और उनके पास भी यही तेनू हर रास्ते ते हर मोड़ ते अपनी निशानी देंगा। उनके पास भी वही वो पॉकेट से रुपया, शुक्राना किया मालिक को। और बस अंकल यही मेरा सत्संग है। बहुत शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में एक भजन। तेरी आचर नाच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बने रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचन तो जो चलदा सदा रहंदा सौखा है। सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना। मैं तेरी हो जावा मिटे यमराज दाता, तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी का। और अंकल जो मेरी बेटी के लिए उन्होंने दिए, वो एक मैसेज इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक मैसेज मैंने बताया है हिंदी में है। और मेरी बेटी ने जो मतलब कॉलेज में जो मतलब ऐसे तो इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे पढ़ते हैं, उसने जो कोर्स था वो भी उसका इंग्लिश ऑनर्स ही था। और दूसरा नंबर में घर पर आई, अपनी बेटी को दिए और मैंने बोला बेटा ये माथे से लगा ले, ये तेरे लिए कोई आंसर है। और उसको मैंने बोला, मैं क्या ये वैसे पढ़े नहीं पढ़े, मैं क्या मुझे इसको हिंदी का मीनिंग भी बता। उसने पढ़ा और बताया। तो अंकल सेम उसका मैसेज था वो। तो शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी। आंटी कई बार गुरुजी क्या होता है, गुरुजी रास्ते बनाते हैं और रास्ते बना के ना वो जवाब देते हैं अपने। सबसे बड़ा पहला जवाब तो गुरुजी ने बोला कि तू जहाँ जाएगी मैं अपनी निशानी दूंगा। आपको सोचो आज की डेट में कोई कैब वाला 5 मिनट नहीं रुकता और वो आपकी वेट करके जा रहा है और आपको आपके सेम डेस्टिनेशन पे छोड़ रहा है, सेम बगैर एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये कौन करवाता है? ये सब गुरुजी करवाने वाले। और दूसरी बात ये है जो आपने पूछा शगन ऐसे किसी को, अगर ऐसा कुछ भी हो ना आंटी, पहली बात तो शगन नहीं होता, कुछ ले जाने का कुछ नहीं। अगर आप जो चीज ले गए ना, दुपट्टा, ये बहुत अच्छी चीज है, ये सबसे बढ़िया ब्लेसिंग ले गए। मैं आपसे, मेरे मुंह में यही था कि मैं ये बोलूं कि दुपट्टा ले जाओ, आंटी ने पहले ही बोल दिया। तो वो वाली बात है कि मुझे, क्योंकि एक्चुअल पता क्या है, हम गिफ्ट ये कुछ नहीं, देखो लेने देने से होता कुछ नहीं है। और पहली बात तो ये मेरा एक मानना है कि ये ना जो ये फॉर्मेलिटी वाली चीज है ना, इससे बजाय आप अपना ब्लेसिंग, चाहे आप कुछ भी दे दो, जैसे अब किसी की मैरिज हुई है उसको आप शगन जितना मर्जी डाल दो, कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप गुरुजी के सत्संग में जा रहे हो तो आप ऐसी कोई चीज लेके जाओ जो जैसे चुन्नी है, दुपट्टा, एक तरह से आशीर्वाद है, एक माँ का आशीर्वाद कह लो, बहन का आशीर्वाद कह लो, तो वो चीज ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग मानी जाती है। तो वही चीज आपने करी, गुरुजी ने करवाई, आपके दिमाग में डाली हुई चीज, तो
तो यही है। बाकी अंकल जवाब मैं ये बता रही हूँ, जैसे वो माता रानी का जैसे दुपट्टा होता है, जैसे चमचम नहीं करता, सिल्क में था वो दुपट्टा। मैं ये कह रही हूँ जैसे वो लड़की घूमी ना उठ के, तो जैसे वो लिशकारे नहीं आते जैसे चमचम के, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जैसे वो कहते हैं ना खिड़खिड़ हंसी आई जैसे, तो उस टाइम मेरे अंदर की भी खुशी ना, मतलब बहुत वो हो रही थी कि जैसे कहते हैं ना, एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत मतलब इतना वो कहते हैं ना, एक रोम रोम में मतलब खुशी समा रही थी उस लड़की जब जैसे वो घूमी ना, जैसे माता रानी की जैसे दुपट्टा मतलब जैसे घूमता है ना, जैसे वो चमचम जैसे वो होता है, वैसे वो दुपट्टा और वो लड़की की खुशी, और वो पूरा सूट भी उसका ऐसे, और ग्रीन कलर का सूट पहना और ऐसे मैचिंग कर रहा हो दुपट्टा। गुरुजी ने आंसर दिया, गुरुजी का चोला ग्रीन, गुरुजी का आंटी ने जो उनकी जो मदर इन लॉ थी उनका भी सूट ग्रीन, और जो उन्होंने मुझे गुरुजी की माला दी वो भी ग्रीन और येलो कलर में मोती है उनके उसमें ना। तो शुक्राना कि देखो ब्लेसिंग मिली, और बहुत सोच के जा रही हूँ। और देखो उन अंकल का मोटिव है कि यही होगा कि इतने टाइम बाद सत्संग हुआ है, इनवाइट भेजता हूँ, मैसेज ही सही, बस शुक्राना ही आपस में एक दूसरे को मैसेज होता था। और गए आंटी से अंकल से सिर्फ एक ही बार मिली थी मैं, और कल जाके मिली, बहुत शुक्राना किया कि कहते ना ये भी कुछ होगा लेन देन अपना, या गुरुजी ने कुछ मुझे ब्लेसिंग के लिए वहां पे भेजा होगा, तो शुक्राना। और अंकल कोई अरदास ए बख्शन हारे सुखादी दात बख्शते, सब हंसते बसते रहन ऐसी सौगात बख्शते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी अंकल भाव डाल रहे, मैंने आपको बीच में रोक दिया, अब अंकल आप बोलो। जय गुरु जी। सही आंटी, देखो ये जो आपने गुरुजी ने करवाया, बढ़िया करवाया, और ये एक्चुअल चीज है। मैं आज ना, आपने जैसे जो सत्संग सुनाया ना, मैं आज एक बेम्बी आंटी ने वो अपनी बुक शेयर कर रही है आंटी, सैटरडे, उसमें एक पार्ट था कि एक संगत को गुरुजी ने मना कर दिया था कि तुमने आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना। गुरुजी ने उनको 3 बार अलर्ट दे दिया था, और वो लगे जी नहीं हम तो जाएंगे। गुरुजी जो है वो गुरुजी के सीधा गुरुजी का हिसाब होता था। गुरुजी 3 वचन होते थे, गुरुजी के लफ्ज थे, और लफ्ज है यही चीज है कि गुरुओं के 3 वचन होते। तीसरी बार के बाद गुरुजी नहीं समझाते। अब जी वो नहीं माने जी। क्या हुआ, उनकी फ्लाइट में जैसे टेक ऑफ होने मतलब फ्लाइट टेक ऑफ होने के लिए, डिपार्चर के लिए, तो उससे पहले ही इंजन में आग लग गई। अब वो लोग उतर के, फ्लाइट वालों ने फटाफट, अगर वो ऑन एयर होती तो शायद वो फ्लाइट क्रैश हो जाती। तो गुरुजी के पास वो आए, कहते गुरुजी जो है, गुरुजी के पास आए, गुरुजी आपका शुक्राना है। गुरुजी कुछ नहीं बोले। गुरुजी 2-3 बार पहले भी आए, जब गुरुजी ने मना करा गुरुजी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार गुरुजी ने जो बेम्बी आंटी के हस्बैंड सबके सामने जो झाड़ लगाई, कहते तुम्हें ये नहीं पता, तुम लोग अपने दिमाग चलाते हो, तुम्हारे को बचाने के चक्कर में ना मुझे कई बार थ्रू आउट द चैनल भी जाना पड़ता, और जो कि गुरु के लिए ठीक नहीं होता। जो गुरु करता है उसको कई बार तुम उस रास्ते मत डलवाओ जो कि उसका, क्योंकि एक्चुअल क्या चीज होती है कि किसी का कार्मिक अकाउंट चल रहा होता है, उसने जाना है और उसका टाइम तय है और उसकी सब चीज तय है, मगर वो संगत अगर उसके साथ है ना, जिसे गुरुजी ने बचाना है, तो उसके चक्कर में उसका भी सारा सिस्टम गड़बड़ आ जाता है, जो कि उस फ्लाइट में हुआ। कि कितनी जैसे नरेंद्र अंकल गुरुजी ने कहा था कि तेनू बचाने दे चक्कर से पूरी फ्लाइट बचानी पड़ी। तो यही चीज है, हम लोग ना एक्चुअल चीज यही है, जो गुरुजी रास्ता दिखाए ना सच में। और ये बताऊं, गुरुजी का रास्ता ये नहीं है कि आप किसी संगत से पूछोगे या किसी से पूछोगे। मैं आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, जो बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल, मैंने बोला ना कि मैं जो मेरी आप भी थी। आप अगर आपको डाउट हो ना किसी चीज का, आप किसी से मत पूछो, आप चुपचाप बैठ जाओ गुरुजी के पास और गुरुजी से पूछो, गुरुजी ऐसा उनकी करना। आप यकीन मानोगे, आपको गुरुजी उस चीज का एकदम इमीडिएट जवाब देंगे, और आपको ऐसी चीज समझाएंगे जैसे आप सोच रहे थे शगन का क्या करो, गुरुजी ने थॉट डाला आपके दिमाग में कि नहीं तो दुपट्टा ले जा। तो यही चीज है, एक्चुअल चीज यही है। कई बार गुरुजी जो कई बार किसी को मैसेज देते हैं, नो डाउट गुरुजी किसी ना किसी संगत को अलर्ट देते हैं कई बार,
और देते भी कैसे हैं कि कोई आंटी फोन करेगी या अंकल फोन करेंगे कि ये चीज हो रही है, और जो चीज आपके दिमाग में चल रही होगी ना, सेम वही चीज 100% दूसरा आदमी बोलेगा, और उसकी बात और आपकी बात में 1% का भी डिफरेंस। वो थॉट गुरुजी अलग तरीके से देते हैं, जबकि सामने वाला समझ नहीं पा रहा होता। मान लो किसी ने गड्ढे में गिरना है, उसे गड्ढा दिख भी रहा है, मगर वो गड्ढे के पास जाके भी अनजान बन रहा है, तो उसके जो पीछे चल रहा होगा ना, उसे गुरुजी समझा देंगे, देख इन्हें रोक ले, गड्ढे से कोल है, रोक ले। तो वही चीज उन्होंने समझाई कि गुरुओं के कामों के अंदर ना जितना इफेक्ट करोगे उतनी तुम्हारी लाइफ में हर्डल्स बढ़ेगी, और हर्डल्स को बढ़ाता इंसान ही है, भगवान नहीं बढ़ाता। इंसान ही अपनी मुसीबतें पैदा करता है और इंसान ही बढ़ावा देता है उस चीज को। तो इसीलिए बेटर यही है कि गुरुजी का जो रास्ता है ना, जैसे आपको जो सोची दे रहे, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, और आंटी चलते रहो। देखो मैं यही कहता हूँ, जैसे पहले भी आंटी थी पूछ रही थी कि जो है, तो मैं ये कहता हूँ जो रास्ता महाराज दिखाए ना, वो आपको कभी भी किसी हालत में भी, कहते हैं ना, हाँ परीक्षाएं जरूर गुरुजी लेते हैं, नो डाउट, और परीक्षाएं चलनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी शंकर भगवान के साथ अगर परीक्षा चलेगी ना, तो परीक्षा चलेगी आपको। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक सिंपल मकान मांग रहे हैं गुरुजी से, तो गुरुजी कोई मकान दे दो, छत दे दो, गुरुजी नहीं दे रहे, रोके जा रहे हैं, गुरुजी रोके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दायरा है ना, हमारा मांगने का है कि गुरुजी 2 BHK का मकान दे दो। गुरुजी कहते मैं तेन कोठी ब्लेस करनी, तू 2 BHK के मकान दे चक्कर फेर रहा। अब वो जो हर्डल्स होती है ना, वो हर्डल्स का मतलब ये होता है गुरु ने बेहतर नहीं बेहतरीन देना। तो अब हम लोग बेहतर के चक्कर में रहते हैं, गुरुजी बेहतरीन, जैसे कहते हैं ना कि गुड बेटर बेस्ट, तो हम तो गुड के चक्कर में रहते हैं, गुरुजी बेस्ट की बात करते हैं। तो हमें उस मालिक का बेस्ट लेना है, ना कि अपने गुड के चक्कर में रहना। तो बस वही चीज है, और यही चीज है वही है। अभी तो आंटी ने कई चीजें बड़ी अच्छी बताई है, उसमें कई आंटी बुक में बता रही है, और अभी तो मैंने अंकल से उसकी ना पूरी रिकॉर्डिंग भी मांगी है, क्योंकि उसके अंदर बड़े जवाब है। मुझे भी एक आंटी नहीं, संगत नहीं, मुझे जैसे कहते हैं ना गुरुजी का जवाब होता है, कहीं ना कहीं गुरुजी आपको अलर्ट देते हैं उस चीज का। तो मुझे भी उस आंटी के थ्रू अलर्ट मिला, और मैंने वो चीज सुनने का मतलब कि आंटी देखो, आप लोग संगत हो, और भी संगत है जो सुनेगी, वो इस प्लेटफॉर्म पे पता नहीं गुरुजी किसके कर्म कहाँ गुरुजी कटवा रहे हैं। तो ये है, कहते हैं ना कि आप जो कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। तो महाराज पता नहीं जोटी आंटी आपके थ्रू किस संगत को जवाब दिलवा रहे हैं, बस यही है। और बाकी कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है, चाहे आपको मैसेज के थ्रू, स्वरूप के थ्रू गुरुजी का जवाब जरूर होता है, और वो चीज आपकी लाइफ में चल रही होती है। मेरे हिसाब से मैंने जितने मैसेज पढ़े हैं ना, मैं आपको बताऊं, एक जैसे ग्रुप है फेसबुक, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसमें वो आई थिंक कनाडा या कहीं का ग्रुप है, उसमें एक आंटी ना गुरुजी का हुक्मनामा डालती है, जैसे कोई भी मैसेज होता है छोटा सा, वो मैसेज आंटी 99% जो ऐसा है कि जो मेरे लिए होता है या मेरे लिए किसी संगत के लिए। और मैं, क्योंकि ये चीज है कि गुरुजी के जो क्या कहते हैं ना, जैसे कि भगवान किसी भी रूप में किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकता है। जैसे गुरुजी बोलते थे ना कि मैं एक अक दे इशारे नाल हजारों जन्म में, मतलब हजारों जन्म में हजारों रूप पैदा कर सकता हूँ। तो गुरुजी मल्टीपल में है, तो यही चीज है। ऐसे ही एक आंटी का सत्संग और मैं आज सुन रहा था, पता नहीं कौन सी आंटी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। कहते हम गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गए फर्स्ट टाइम, कहते हम गुरुजी से मिल के निकले, कहते हम निकले हैं एम्पायर स्टेट के बाहर, और हमारी गाड़ी खड़ी थी, हम बैठे, तो हम आगे देखते हैं कि गुरुजी की वाइट नंबर के जो इनकी जो गुरुजी की कॉन्टेसा है, जो 1 नंबर की TL1P जो वहां पे डुगरी में खड़ी है, कि वो गाड़ी जा रही है और गुरुजी बैठे हुए। कहते हमने कहा वाह गुरुजी हमारे आगे जा रहे हैं। कह रहे फिर 10 मिनट के बाद ये ख्याल आया कि गुरुजी तो संगत के साथ बैठे हुए थे इतनी, और हमें आने में बाहर 10 मिनट लगे, और ना हमने गुरुजी की गाड़ी वहां तक आती देखी, ना हमने गुरुजी की गाड़ी गेट से बाहर निकलती देखी। गुरुजी कहाँ से आ गए?
तो कहते उस दिन हमें समझ में आ गया कि गुरुजी कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और गुरुजी के मल्टीपल दर्शन हो सकते हैं संगत को। ये चीज हकीकत है आंटी, ये चीज की गुरुजी की कई संगत के सत्संग है कि गुरुजी ने मल्टीपल दर्शन दिए एक ही जगह। तो वो ही है मालिक। तो देखो वो है ना कि इनका तो गुरुजी के बारे में तो कहते हैं कि बोलना ही मतलब हमारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, मगर महाराज की बढ़ियाई तो कहते हैं ना कि अक्षरों को भी हम छोटे पढ़ते, शुक्राने से वर्ड से भी कोई आगे वर्ड्स है ना, तो वो भी कम है गुरुजी के। हम तो कहते हैं कि उससे वो भी बहुत छोटा वर्ड है शुक्राना। तो बहुत कहता हूँ, हम कहते हैं शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के लिए, जो बोलो वो कम है। और एक्चुअल में बात वही है कि हम कहते हैं ना, हम एक तरह से बोल के महाराज को सूर्य को रोशनी दिखा रहे हैं और सूर्य को किसी के प्रवान ये कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य को उजाले की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इतना उजाला है। वो ये कि महादेव के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो अपने आप में भाई देवों के देव महादेव। तो शुक्राना। और अंकल गुरुजी ने तो आंटी सॉरी अंकल, गुरुजी ने पहले मुझे दिखा दिया था, क्योंकि कल की परसों की बात बताऊं तो मैं मेरे डॉगी बहुत रो रहा था। इधर से मेरी मझधार में थी कि कल सत्संग में जाना, तो गुरुजी भाव डाला, क्योंकि मैं मतलब ठीक है मैं फ्रेंड के वहां पे गई थी, यहाँ पर भी मुझे सोची डालो, क्योंकि इन अंकल का ये भी होता है ना कि इतने टाइम बात कर रहे हैं, क्या पता किस मेरे लिए गुरुजी बुला रहे हैं या उनका है वो। गुरुजी आप जानते हो मुझे नहीं पता। मेरी डॉगी रो रही थी तो मैंने कहा, उसको बोला मंत्र जाप चल रहा, मैं क्यों जैसे कहते हैं ना, मैं उससे ऐसे बात कर बोलती हूँ कि जैसे एक सामने से वो मुझे जवाब देगी। मैं कह चलो आ जाओ, आज जय करते हैं, गुरुजी का सत्संग लगाते हैं, मत रो, गुरुजी की बेटी क्यों रोती है ऐसे करके। मैंने गुरुजी अंकल कुछ क्योंकि तैयारी होती है तो कुछ बनाती, सीधा चाय प्रसाद और एक मीठा रखा और चाय के लिए मतलब वो सब सत्संग लगाया। और अब ये डॉगी को घुमाने के लिए रखा है, बेटी को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो वो भी आ गया। जब वो आया ना तो मैंने मतलब उसके लिए भी था कि वो मतलब आएगा, तो मैंने उसके लिए भी चाय बना के प्रसाद और गुरुजी के आगे भी रख दिया। और अंकल देखो वो बंदा बीच में से जा रहा है, मैंने प्लेलिस्ट रोकी, गुरुजी मुझे माफ करें, उसको रोका। मैंने कहा भाई ऐसा है, आया है सत्संग चल रहा है, बैठ जा सुन के जाइयो। ज्यादा लंबा नहीं चलाया मैंने, आधे घंटे 1 घंटे का है और आधे घंटे का योग। कहते थे आगे वाला का ना फोन आ गया है कि मतलब उनका तंग कर रहा है, मुझे घुमाना है। मैं कह ठीक है। मैंने उसको प्लेलिस्ट निकाल के दी, मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब से निकाली थी अंकल। तो आप मानोगे मैं अपने फोन से निकाल के बैठी हूँ, उसके लिए निकाली सेम वही प्लेलिस्ट निकली। और अंकल उसने उस दिन नहीं सुनी, कल सुनी उसने सुबह के टाइम पे। सुबह जब वो उठता है कहता है क्योंकि मेरे को रात को तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि उसको घुमाता रहा, फिर रात को पहुंचा। सुबह अमृत वेले में उसने सुनी, और क्योंकि उसकी पहला सत्संग था ना, हल्का फुल्का तो मेरे यहाँ सुनता ही है, पर प्रॉपर सत्संग जो उसने सुना 16 तारीख को, टोटल करो तो 7, वो भी शुक्राना किया। और अंकल देखो जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे रास्ते में मिला, तो वो भी एक शुक्राना किया और एकदम मन में भाव टच किया। पूछती हूँ उससे कि गुरुजी का स्वरूप अगर ये लेगा तो। अंकल उसके पास ही वो मैसेज वाला स्वरूप, पहला स्वरूप जो पहुंचा, मैसेज वाला पहुंचा, वो भी शुक्राना किया। और मेरे को अंकल सत्संग में गुरुजी ने सब कुछ दिखा दिया था कि जाना है, और पूरा जैसे एक आमने सामने बात होती है, पूरा सत्संग में बता दिया था। और पूरा जवाब जो मैं वापिस आई हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, उसका तो मैं मतलब कि कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का, जो मुझे मैं घर आके वो जवाब पूरा मतलब मैं समझ पाई। और अंकल ये सिर्फ इसलिए पूछा कि मैं ये सोचती हूँ कि एक एक चीज गुरुजी से पूछूं, तो वो भी तो मतलब इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। बाकी तो गुरुजी का तो मतलब क्या मतलब वो करें कि एडवांस में भी बता देते हैं, वो तो पूछो कुछ और बताते तो एडवांस से भी ज्यादा बता देते हैं। लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि कई चीजें बार बार गुरुजी से पूछे, तो इसलिए मैंने कहा अगर आपको पता है तो। बाकी शुक्राना मालिक का, बाकी कोई नहीं, जय गुरुजी आंटी, जय। अंकल पूरा आंटी अब वो म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लो। हाँ जी आंटी, क्या यही बोला मैंने, कहा अंकल नहीं जाती, लेकिन गुरुजी ने पूरा दिखाया, पूरा का पूरा जवाब। क्योंकि ये देखो फर्स्ट टाइम वही मैसेज, और
वापस जब आ रही हूँ तब भी है कि तेनों हर रास्ते ते हर मोड़ ते अपनी निशानी देंगा। और वो क्योंकि कैब वाला जो रुका मेरे लिए, कोई नहीं रुकता। और मेरे हस्बैंड का भी सोच में है कि अगर तुम कैब से जा रहे हो तो कैब वो अगर कैंसिल करता है, आजकल ये चल रहा है अंकल, आपको भी पता होगा, कैंसिल करके वो राइड्स लेके जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं उस कैब में आना नहीं है तुमको, क्योंकि वहां पे कुछ गलत हो सकता है, नहीं आना। और देखो मेरे माइंड में आया ही नहीं, वो रुका है और वापस देखो उसी कैब में आ रही हूँ। वो तो बुकिंग नहीं थी ना, कैब तो वहीं बंद हो गई ना जहाँ पे उसने मुझे छोड़ा, और वो मुझे लेके आ रहा है घर तक वापस। और कितना बड़ा शुक्राना करूँ रब का। तो मेरे लिए तो रब लेके गया और मुझे रब छोड़ के गया, तो शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, आशा मत खोना। तुम बिल्कुल भी नहीं जानते तुम्हें क्या मिलने वाला है। जो तेरे नसीब में नहीं था वो तुझे देने जा रहा हूँ। ये सत्संग सुन तेरे लिए है। संगत जी, आपने पूरा सत्संग सुना, आपको विश्वास हो गया कि गुरु जी आपके साथ हैं। इसलिए कभी भी अपना भरोसा आप मत तोड़ना और गुरु जी से आशा हमेशा बनाए रखना, आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी के लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। गुरु जी के अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।